वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की। वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की। आज क्या है? यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं एवं दूर दराज से आए हुए हमारे अतिथिगण, आप सबों को मैं इस 73वें गणतंत्र दिवस पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जहाँ तक आज़ादी की बात है तो आज हम लोग गणतंत्र दिवस का जो है क्रम नंबर 73वां मना रहे हैं, क्योंकि हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसमें काफ़ी हमारे वीर सपूतों की कुर्बानियाँ भी गई थी। लेकिन जहाँ तक आज गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुआ था, और ये 2022 में जो इसका नंबर है वो 73वां गणतंत्र दिवस है। और हम सबों को आज़ादी के लिए काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी थी, क्योंकि अंग्रेज़ जो है हमारे देश और अन्य देशों पर भी लगभग 200 ऐसे देश थे जिसका गुलाम था, अंग्रेज़ उस पर अपना अधिकार जमाए थे। लेकिन इस आज़ादी के लिए हमारे देश के जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नाथूराम गोडसे, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने आज़ादी के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी। सबसे पहले आज़ादी के लिए जो क्रांति छिड़ी थी वो 1857 की क्रांति थी, जो कि आपको 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रारंभ हुआ था। हम सबों को उसी समय आज़ादी मिल जाती 1857 में ही, लेकिन युद्ध जो था वो प्रारंभ जो तिथि थी, प्रस्तावित तिथि थी 31 मई थी, लेकिन युद्ध जो प्रारंभ हो गया तो वो 10 मई को ही मेरठ से शुरू हुआ था। और सही से शुरू जो हुआ वो समय से नहीं होने के कारण हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी है सही योजना भी नहीं बना पाए। और उसका जो नेतृत्व करता था, मेन राष्ट्रीय नेतृत्व करता 1857 की क्रांति का बहादुर शाह जफर, और वो एक अयोग्य शासक था। मतलब वो कमजोरी के स्वस्थ चलते और अस्वस्थता के चलते जो है आंदोलन में सही रूप से भाग भी नहीं ले पाए थे, और अपने जगह जनरल बख्त खां को घोषित कर दिया था। एक तो वहाँ पर वो कमजोरी हुई राष्ट्रीय नेतृत्व करता, और समय से पहले युद्ध प्रारंभ हो गया था, और हम लोग के पास जो है वो हथियार सब भी नहीं था कि हम लोग सही से युद्ध का टक्कर दे सके। लेकिन वहाँ पर हम लोग आज़ादी के लगभग 95% काम को पूरा कर लिया था। जिस तरह चंद्रयान 2 में जो छोड़ा गया था लगभग 95% काम हो गया था, उस समय भी 1857 की क्रांति के समय 95% काम हो गया। लेकिन थोड़ी सी चूक के लिए हम लोग को लगभग 100 साल फिर से तरसना पड़ा, और अंतिम रूप से जाकर के 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 को जो है वो हमारा देश जो है गणतंत्र हुआ। तो इसी गणतंत्र दिवस को हमें सभी छात्रगण और सभी स्कूल कॉलेज में हम लोग गणतंत्र दिवस को मनाते आ रहे हैं, सभी लगभग 73 वर्षों से गणतंत्र दिवस को। तो चलिए यही सब थी आप लोग को गणतंत्र दिवस की वाणी। तो अपने वन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय उपस्थित मेरे गुरुजनों एवं छोटे मेरे भाइयों एवं बहनों, आज बहुत ही प्रीति की बात है कि हम लोग इस तिरंगा के नीचे सलामी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्यारे दोस्तों, वैसे तो भारतवर्ष में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक राष्ट्रीय त्योहार का एक अलग ही महत्व, एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही जुनून होता है, जिनमें से एक 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस भी है। ये राष्ट्रीय त्योहार किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति या धर्म के लिए नहीं मनाया जाता है, बल्कि भारतवर्ष में रहने वाले सभी नौजवान साथियों के लिए, सभी जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए ये मनाए जाते हैं। वैसे लगभग 300 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह से गुलाम करके रखा। कहा जाता है कि जिस प्रकार से कंस का अत्याचार बढ़ा था,
तो श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। जिस प्रकार से रावण का अत्याचार बढ़ा, श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। ठीक उसी प्रकार से जब भारतवर्ष में दिन प्रतिदिन अंग्रेजों की अत्याचार बढ़ती जा रही थी, तो न जाने कितने नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, वीर सपूतों को जन्म दी भारत माताओं ने, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की चेष्टा की है। जैसे भगत सिंह, सुखदेव भगत सिंह, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, नौजवान साथी कितने जन्म लिए जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक इसी प्रकार से जब हम 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हो गया, तो उससे पहले से ही 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा की निर्माण की नींव डाल चुकी थी। संविधान सभा का पहला बैठक जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चयनित किया गया था। ठीक उसी का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को रखा गया, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिया गया। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा संविधान बन करके 1949 ईस्वी में कंप्लीट हो गया, लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बन करके ये कंप्लीट हो गए, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को पूरे देश में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। इतना ही कर करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।